डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यानी जो यूज़ है, यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नापने के काम आएगा। हम किसी भी क्वांटिटी का रेट मेज़र कर सकते हैं। वी कैन मेज़र द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। तो पहला ये है कि हम रेट मेज़र कर सकते हैं। वी कैन मेज़र द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा, जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट का मतलब ये होता है, टेंजेंट मतलब कोई भी ग्राफ है तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, ग्राफ के किसी भी पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचूं, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये टेंजेंट कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ यानी कोई भी कर्व है, दिस इज अ कर्व। उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे एक लाइन खींचूं जो उस कर्व को टच करते हुए जाए, जिसको मैं टेंजेंट बोलूँगा। तो टेंजेंट की मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन, अच्छा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, जैसे ग्राफ के इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन, इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। बट नॉर्मल ऐसी नहीं होगी। नॉर्मल जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा है उसी पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन होगी जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन को नॉर्मल बोलेंगे और नॉर्मल टेंजेंट से राइट एंगल पे होगा 90 डिग्री पे। सो दिस इज नॉर्मल। तो वी कैन, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। टेंजेंट जिस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है उस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑल्सो अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल। हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वो निकाल सकते हैं। आगे देखें, जैसे ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ हमने खींचा,
तो कहीं पे ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कहीं पे ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, कहीं पे ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो किस पॉइंट पे कौन से एक्स की वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कौन से एक्स की वैल्यू पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, कौन से एक्स की वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है। ऐसे कौन से एक्स की वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। जैसे मैंने बोला x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। जैसे हमने बोला यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। यहाँ पे बोला मैंने x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। तो ये पॉइंट हैं जिनको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, या ये मिनिमम वैल्यू जिस पे मिल रही है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, किस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। या डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। So this is the application of derivative by with the help of differentiation we can find the point of maxima. These are known as point of maxima and minima. तो हम रेट मेज़र कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी किस रेट से बढ़ रही है या किस रेट से घट रही है, ये हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा है, तो हम लिमिट डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट का चेंज ले लें और टाइम का चेंज ले लें तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो अगर चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट से अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे पर यूनिट टाइम से तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, तो इससे जब हम चेंज निकालते हैं, ये डेल्टा का मतलब चेंज, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन टाइम इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम है, ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अगर हो जाए, अगर समय में चेंज 0 हो जाए, इससे जो आ रहा है ये एवरेज वेलोसिटी आएगी। जैसे हमने कहा हमको
0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जाना है, तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। तो फाइनल में इनिशियल घटा देंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम घटा देंगे तो चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और जब हम डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें, अगर टाइम में चेंज हम 0 कर दें, नेग्लिजिबल कर दें, तो ये जो क्या बताने जा रहा था, हाँ, अगर कि इस क्वांटिटी में स्मॉल चेंज हो जाए, ये जो चेंज है ये बिग चेंज है, डेल्टा जो है बिग चेंज है। तो अगर इसमें नेग्लिजिबल चेंज हो जाए, अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब टाइम में चेंज न के बराबर है, तो फिर ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन में, dx बाई dt। फिर वो चेंज जो है डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा d में, तो ये डेल्टा x हो जाएगा dx, डेल्टा t हो जाएगा dt, तो dx बाई dt। देन वी प्रोसीड टूवर्ड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इफ चेंज इन टाइम इज़ 0, अगर टाइम में चेंज 0 हो जाए, अगर क्वांटिटी में चेंज 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये जो एवरेज चेंज है वो इंस्टेंटेनियस चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो भी जो एवरेज आया है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आने लगेगी, और डेल एक्स हो जाएगा dx और डेल टी हो जाएगा dt। तो एवरेज वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी विल बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल। तो जब चेंज बहुत स्मॉल होगा, व्हेन चेंज इज टेंडिंग टू 0, देन इन प्लेस ऑफ डिफरेंस वी कैन पुट द differentiation. So with the help of differentiation of displacement with respect to time, so क्या पढ़ते हैं, differentiation of displacement with respect to time gives the instantaneous velocity of the object. So if we differentiate displacement with respect to time, we will obtain the instantaneous velocity of any object at a particular instant. So और अगर हम चेंज निकालते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल, वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। तब हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। और अगर हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, और डिफरेंशिएशन तब होगा जब चेंज छोटा हो, टाइम इंटरवल छोटा हो। इफ चेंज इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा मीन्स डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स instantaneous acceleration. Then we are moving toward instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration at any time we can find the change in velocity per unit time. So this is not an instantaneous acceleration, this is
average acceleration by changing by the formula change in velocity per unit time. We can find the average acceleration of any object. किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं with the formula change in velocity per unit change in time. But if change is very small, if delta t is very small, अगर चेंज इन टाइम बहुत छोटा है तो ये जो एवरेज चेंज है then the average acceleration become instantaneous acceleration which is dv by dt. अगर हम चेंज को, ये डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो ये डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी. तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, इसको क्या पढ़ते हैं अपॉन को विथ रिस्पेक्ट टू, और नीचे क्या लिखा है टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे लिखा है टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेंडिंग टू ज़ीरो है, नहीं ज़ीरो मतलब ये चेंज इन टाइम ज़ीरो है ना के बराबर है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी नहीं, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, दिस विल बिकम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. उस फार्मूला इज गिवन बाय dv बाई dt. तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्राप्त कर लेंगे. तो अगर ये क्या है, इससे एवरेज आएगा. एवरेज मतलब जैसे मेरे को 0 से 10 किलोमीटर जाना है, तो 0 से 10 किलोमीटर का एवरेज क्या आएगा, एवरेज 0 से 10 किलोमीटर का एवरेज क्या होगा, मतलब मेरा एक्सेलरेशन 1 किलोमीटर पे कुछ होगा, 2 पे कुछ होगा, चेंज होता रहेगा. तो चेंज कभी 2, कभी 4 मीटर पर सेकंड हुआ, कभी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो एवरेज आएगा पूरे का मिला के एक्सेलरेशन का, वो डिससे आता है. फाइनल वेलोसिटी v, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल. अच्छा, इससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा. इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, लेकिन कब आएगा सर, फिर ये चेंज नहीं है, ये तो चेंज नहीं है, तो ये भी चेंज है बट ये डिफरेंशिएशन से आ रहा है, बहुत स्मॉल चेंज जब हुआ तब आया. अच्छा, वेलोसिटी को, इनको डिफरेंशियल, इनको ये जो dy बाई डी एक्स है, इनको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं. डीज आर नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. d2y बाई डी एक्स टू, this is the differential coefficient of second order. d3y by dx3, this is the differential coefficient of third order. So this is first order differential coefficient, this is second order differential coefficient, and this is third order differential coefficient. तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है. तो जैसे y को एक बार डिफरेंशिएट किए, ये dy बाई डी एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट किए d2y बाई डी एक्स टू, 3 बार डिफरेंशिएट किए d3y बाई डी एक्स 3. इसको कभी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब नहीं बोलेंगे. d2y बाई डी एक्स टू, d3y बाई डी एक्स 3 एंड dy बाई डी एक्स, ऐसा बोलेंगे. अब इनको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव. तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर,
differentiation of y with respect to x, third order differentiation of the first order differentiation, second order differentiation, third order differentiation. तो अगर y को एक बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, y को दो बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, y को तीन बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. हम यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अगर हम लिख दें अपॉन डी टी, तो डी ये d2 हो जाएगा, d2x बाई dt2 हो जाएगा. सो बाय डिफरेंशिएटिंग टू टाइम्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दे दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे. तो दो बार डिफरेंशिएट कर दें डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो चाहे हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, dv by dt मीन्स डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यहाँ dx बाई dt अपॉन dt का डी हो जाएगा d2x बाई dt2. हियर वी डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में. तो इंस्टेंटेनियस, तो चाहे हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करें टाइम के, आइदर वी डिफरेंशिएट द वेलोसिटी वन टाइम्स with respect to times, we will get the instantaneous acceleration, or by differentiating two times the displacement with respect to time, we will get the instantaneous acceleration. So we have two options: by differentiating the displacement with respect to time one time, by differentiating the velocity with respect to time one times, or by differentiating the displacement two times with respect to time. So these are the formula by which we can find the instantaneous acceleration of any quantity. So there are some fundamental formulae of differentiation. So fundamental formulae of differentiation. So first formula is, बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के. तो डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूले हैं विच इज या फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव. सो तो कुछ फॉर्मूले हम देख रहे थे डिफरेंशिएशन के. तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, तो if we differentiate x की पावर n with respect to x, the formula is nx की पावर n माइनस 1. अगर मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो इसका फार्मूला आता है nx की पावर n माइनस 1. ये पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन का. x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1. जैसे किसी ने बोला आप डिफरेंशिएशन करिए x की पावर 5 का, लेकिन बस ध्यान रखना है कि जो ऊपर वेरिएबल है वही वेरिएबल नीचे हो, तभी ये फार्मूला लगेगा.
अगर यहाँ वेरिएबल x है तो नीचे x के रिस्पेक्ट में होगा तो ही। इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज एन x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो अगर मैं इससे तुलना करूँ तो n की जगह पे 5 है, तो यहाँ हो जाएगा n की जगह पे 5 x की पावर n माइनस 1 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5x की पावर 4, जो हो जाएगा 5x की पावर 4। किसी ने बोला x की डिफरेंशिएशन करिए x क्यूब का, तो x की जगह पे x, पावर में n की जगह पे 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 n बाहर आ जाएगा, n की जगह पे 3, ये n का काम कर रहा है, x की पावर n है, तो x की पावर n है, x की पावर n की जगह पे 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं एक्स क्यूब का। देन कोई बोल दे तो एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा कोई बोल दे कि यहाँ पे x की पावर, ये रूट x का निकालिए आप डिफरेंशिएशन, तो रूट x को हम ले सकते हैं x की पावर 1/2, और इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x की, क्योंकि ऐसा अगर कोई बोले कि रूट x का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो ऐसा रूट x का तो कोई फार्मूला नहीं है, x की कुछ पावर होगी। तो अगर यहाँ वेरिएबल x है तो नीचे भी x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 1/2 ले सकते हैं। रूट जब हटता है तो पावर में 1/2 लगती है, तो x की पावर n लग गया, तो n बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 है तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/2 x की पावर, आधा में एक घटाएंगे तो आधा में एक घटेगा नहीं, माइनस हाफ आएगा, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। इसको यहाँ ले आएं तो हाफ x की पावर माइनस 1/2 है, नीचे ले आएंगे तो x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी, और x की पावर 1/2 मतलब x की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट x, तो हो जाएगा रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट x। एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जब हम रूट x का डिफरेंशिएशन करते थे तो x की पावर n नहीं बन पाती थी, तो क्योंकि फार्मूला ये तभी लगेगा जब x की पावर कुछ हो, तो x की पावर कुछ दिख नहीं था, तो इसको मैंने पावर में बनाया, तब जाके ये फार्मूला लगाया और ये डिफरेंशिएशन आ गया एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये पावर में माइनस 1/2 है, नीचे ले आएंगे प्लस 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 को रूट x बोलेंगे तो बन जाएगा 1/2 रूट x। तो ये हो गया 1/2 रूट x की पावर n का। कोई बोल दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7 का निकालिए, तो x की जगह पे x, बस ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में
यहाँ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो वही वेरिएबल यहाँ पे हो। दूसरा वेरिएबल है तो फिर वो चेन रूल से सॉल्व होगा। चेन रूल आगे बताया जाएगा। एक चीज़ यहाँ समझने की बात है, यहाँ x की पावर n है तो यहाँ x की पावर जैसे 7 है, यहाँ y की पावर 7 न हो जाए कि हम y की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करें। डी वाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ते हैं? ये है विथ रिस्पेक्ट टू। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? y की पावर 7 का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y की पावर 7 का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो यहाँ वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ वेरिएबल y आ गया है तो डायरेक्टली नहीं होगा, इसके लिए चेन रूल लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगेगा। तो जो वेरिएबल ऊपर हो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, जैसे यहाँ रिस्पेक्ट x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ वेरिएबल भी x है। तो जो वेरिएबल यहाँ है वही ऊपर होना चाहिए। आगे हम अगर बात करें तो अगर कोई बोले कि डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में x की पावर 3/2 का, तो 3/2 बाहर आ जाएगा। 3/2 x की पावर 3/2 - 1 तो हो जाएगा 3/2 x की पावर, ये 2 उधर चला जाएगा, 3 - 2/2 तो हो जाएगा 1/2 तो हो गया 3/2 x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को हम √x ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 3/2 √x। तो ये हो गया x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट एनी फंक्शन विच हैज x। सो अगर कोई बोल दे x का डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में, अगर कोई बोल दे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट निकालिए तो ये होगा 1। कैसे? एक तो तरीका शॉर्टकट ये है ऐसा समझ लें कि x कट जाएगा 1 आ जाएगा, बट ऐसा है नहीं। x का डिफरेंशिएशन x